हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 ऐसी बाइक्स के बारे में जो कि एक फुल्ली फेयर्ड मशीन है। एंड आने को तो और भी बहुत सारी बाइक्स आ रही हैं, बट 6 ये ऐसी मशीन्स रहने वाली है जो डेफिनेटली आप लोगों की लिस्ट में जो हो जरूर रहेगी। इस लिस्ट की सबसे पहली बाइक है यामाहा की तरफ से आने वाली R2। इस बाइक के अंदर आपको सीधा 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा। एंड काफी हद तक चांसेस हैं कि इस बाइक के अंदर भी टेक्नोलॉजी मिलेगी जो कि R15 के अंदर आती है। एंड वही चीज जो है उसको काफी अलग बनाती है। उसका नाम है VVA। अब इसकी वजह से होता क्या है कि बाइक का जो माइलेज है वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है, तो बाइक आपको परफॉर्मेंस भी निकाल के देती है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर आपको लगभग 24 से 25 bhp का पावर एंड 18 से लेकर 19 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिलने वाला है। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो हो सकता है कि ये R15 के कंपैरिजन में थोड़ी सी जो हो एक्सपेंसिव साइड हो। सो कम से कम 2,20,000 से लेकर 2,30,000 रुपए जो हो आप लोग मान करके चलना कि इतनी ही जो है इस बाइक की प्राइसिंग रहने वाली है। एंड यहीं अगर मैं बात करता हूँ फीचर्स के बारे में, तो इस बाइक के अंदर भाई आप लोगों को ऑलरेडी सेटअप TFT डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, VVA टेक्नोलॉजी, डुअल चैनल ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, सभी के सभी फीचर जो है इस बाइक में मिलेंगे। नेक्स्ट बाइक रहने वाली है BMW की तरफ से आने वाली 450 RR। ऑलरेडी इन्होंने अपना जो है वो इंजन हम लोगों को शोकेस कर दिया, यानी जो BMW F450 के अंदर मिलता है। बाइक के अंदर आपको 420 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा जो कि लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन रहने वाला है। वहीं अगर मैं पावर फिगर्स के बारे में बात करूं, 48 bhp का पावर एंड 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क। हो सकता है कि ये पावर जो हो BMW की जो F450 GS आती है उससे थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल आप लोगों को लगे। ऑब्वियसली एक एडवेंचर बाइक है, इसके अंदर आपको स्पोर्ट्स फेयरिंग देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस जो हो पावर में आप लोगों को लग सकता है। वहीं अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं, आई डोंट थिंक सो कि इस बाइक के अंदर जो हो फीचर्स में कोई भी कमी रहने वाली है। सारे के सारे फीचर्स जो हो आप लोगों को बाइक के अंदर मिलेंगे, जो कि एक काफी बढ़िया चीज है। 6.5 इंच की जो हो इसके टॉप मॉडल के अंदर TFT डिस्प्ले आप लोगों को मिलेगी, कनेक्टिविटी हो गया, USB चार्जर हो गया, ऑलरेडी सेटअप, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ऑलरेडी जो है स्पाई शॉट्स भी हम लोगों के पास हैं भाई। मतलब आप लोग देखोगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो बाइक रहेगी वो यही बाइक रहेगी। लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो हो सकता है कि ये बाइक शायद आपको इसी साल के अंदर देखने को मिले, या फिर आप लोगों को 2027 के अंदर देखने को मिले। कि आपकी क्या राय है इस चीज के ऊपर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो देखो, इसकी एक स्टैंडर्ड मॉडल तो आएगा नहीं, इसके अंदर आपको 2 से 3 वेरिएंट्स मिल सकते हैं। लाइक एक बिल्कुल बेस मॉडल होगा, एक उसका मिड मॉडल रहेगा एंड एक टॉप मॉडल रहेगा। एंड ये चीज मुझे लगता है कि काफी अच्छी है। डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देगी RC490 को, Aprilia RS457, R3, Ninja 500। सो ये सभी चीजें रहने वाली हैं इस बाइक के साथ। नेक्स्ट बाइक रहने वाली है हीरो की तरफ से आने वाली करिश्मा 250। जी हां दोस्तों, इसकी भी स्पाई शॉट जो है बहुत सारी आ गई है। लुक्स एंड डिजाइन आप लोग बाइक में देख सकते हो, काफी हद तक 210 जो करिश्मा आती है उससे रिजेंबल करने वाली है। बट यहाँ पर आपको एक काफी पावरफुल इंजन मिलेगा। एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इसके अंदर आपको चेंज मिलेगी। लाइक फ्रंट में अगर आप वाइजर देखेंगे, विंगलेट्स आपको मिलते हैं। रियर की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को जो ग्रैब रेल्स आते हैं XMR के अंदर वो नहीं मिलने वाले। एंड इंजन कवरिंग भी देखोगे तो थोड़ी सी ज्यादा सॉलिड एंड थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लग रही है। इंजन 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन, सीधा 30 bhp का पावर एंड 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाली है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो दिस इज वेरी गुड। बाकी हीरो जैसा अपनी बाकी बाइक्स के अंदर क्रूज कंट्रोल ऑफर कर रहा है, मे बी शायद इस बाइक के अंदर भी आपको क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स मिल जाए। ऑलरेडी सेटअप आप इमेजेस में देख सकते हो। TFT को लेकर जो हो थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी पड़ी है कि शायद इसके अंदर आएगा शायद नहीं आएगा, तो वो एक चीज है। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, SOS वाले फीचर, तो हो सकता है कि ये सारे फीचर्स मिले। डायरेक्ट कॉम्पिटिशन करने वाली है जिक्सर 250 को। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग 1,85,000 से 1,90,000 रुपए के बीच में रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है कि आप करिश्मा 250 R की तरफ जाओगे या फिर यामाहा की तरफ से आने वाली R2 की तरफ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि रहने वाली है, वो रहने वाली है KTM की तरफ से आने वाली RC490 है। अब देखो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो KTM ने लॉन्च कर दिया है। एंड भाई इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऑफिशियल ऐसी न्यूज निकल करके आ गई हैं बड़ी बड़ी वेबसाइट पे कि KTM जो है वो अपने इंजन को जो हो टेस्ट भी कर रहा है। अब कब कर रहा है कब नहीं कर रहा है, स्पाई शॉट्स हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहे भाई, उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता। बट हाँ, काफी कंफर्मेशन है कि अगर आप लोग RC490 का या 450 का इंतजार कर रहे हो तो ये बाइक जो हो जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पर आप लोगों को 500 सीसी का जो हो ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा। लिक्विड कूल्ड FI जो हो यहाँ पे इंजन रहने वाला है, 50 से 55 bhp का पावर, 45 से 48 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड फीचर वाइज KTM क्विक शिफ्टर जैसी चीजें, स्टीयरिंग डैम्पर, क्रूज कंट्रोल, ऑलरेडी सेटअप, TFT डिस्प्ले, मतलब बेसिक फीचर्स तो ऐसे आपको KTM जो हो ऑफर कर देगा। RS457 से, R3 से, Ninja 500 से जो है इस बाइक का कंपटीशन होगा। हो सकता है कि ये बाइक जो हो थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड हो, बट ठीक है भाई, जो पावर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा वो लिटरली काफी कमाल का रहने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि है सुजुकी की तरफ से आने वाली। जिक्सर 250 के बारे में बात की जाए तो 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन रहेगा। अब अभी तक तो ये इंजन ऑयल कूल होता था। अब देखते हैं सुजुकी कोई न्यू इनोवेशन करता है या इंजन में कुछ छेड़खानी करता है, तो वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगी। बट अगर आपके आज के टाइम के अगर आप 250 सीसी देखोगे, अभी रिसेंटली करिश्मा भी जो है स्पाई हुई थी भाई, उसके अंदर भी 30 bhp दे रहे हैं, तो हो सकता है कि क्या पता आपको 250 सीसी में थोड़ा सा पावर ज्यादा देखने को मिले। बाकी ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको काफी ज्यादा एडवांस फीचर मिलेंगे, बिकॉज जिक्सर जो है इसी चीज से काफी मार खाती थी। इस बाइक के अंदर आपको ऑलरेडी सेटअप, TFT डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल ABS, LED इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मतलब सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो वो टोटली डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सा वेरिएंट जो है वो लेने के लिए जा रहे हो। मतलब अगर आप 150 की तरफ जाओगे तो उसकी प्राइसिंग कम रहेगी, थोड़े से फीचर्स कम रहेंगे। बट अगर आप 250 को देखते हो तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। ऐसी न्यूज भी निकल करके आ रही है कि जो SF आपकी आएगी ना, ये पूरी की पूरी एक न्यू जनरेशन रहेगी, जो कि एक काफी बढ़िया चीज है। थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ सकता है, बिकॉज अभी तक कोई स्पाई शॉट या फिर कोई ऐसी चीजें निकल करके नहीं आई है। सो मे बी ये बाइक जो हो 2027 में ही देखने को मिले। नेक्स्ट और लास्ट बाइक रहने वाली है TVS की तरफ से आने वाली RR450, या फिर आप टेंजेंट भी कह सकते हो। वैसे तो टेंजेंट नेम जो दिया है वो थोड़ा सा वैसा है, मतलब एक्जैक्टली सेम इसके ऊपर बाइक नहीं आएगी। पैरेलल टू इंजन रहेगा, 48 से 50 bhp तक का पावर एंड 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क। भाई लिटरली अगर TVS ही चीज करता है ना, ये बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग रहेगा। 310 RR में एक ही दो दिक्कतें हैं जिसकी वजह से लोग जो है उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। एक तो वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू, वो दोनों चीजें जो है मुझे लगता है कि इस
V6 इंजन के साथ खत्म हो जाएगी। एंड जो लुक्स आप लोगों को ऑफर करता है ना टीवीएस, वो मुझे नहीं लगता कि केटीएम भी आपको ऑफर कर रहा होगा। ठीक है, अच्छी डिजाइनिंग करता है, बट टीवीएस भी जो वो पीछे नहीं है। यहाँ पर अगर आप फीचर्स देखोगे तो विंगलेट जैसी चीजें आप लोगों को मिलेगी, लिफ्ट प्रोटेक्शन, व्हीली कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉर्नरिंग, एबीएस, मतलब किसी फीचर की कमी ही जो है इस बाइक के अंदर नहीं रहने वाली। एंड ये बाइक भी जो हो डायरेक्ट कंपटीशन करने वाली है R3 को, एप्रिलिया RS 457 को, केटीएम की तरफ से आने वाली RC 490 को। प्राइसिंग कम से कम भाई 5 लाख रुपए तो मान के चलना, क्योंकि ये जो है 350cc से अबव की बाइक है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बाकी 2026 या फिर 2027 जहां तक न्यूज निकल करके आ रही है तो BMW शायद अपनी पहले बाइक को लॉन्च करेगा, उसके बाद जो है आपको टीवीएस की ये 450 RR देखने को मिलेगी। सो ये थी कुछ ऐसी बाइक्स जो कि आपको बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती हैं। आप इनमें से किस बाइक का इंतजार कर रहे हो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर आप चाहते हो कि अपकमिंग ADV बाइक एंड अपकमिंग नेकेड बाइक के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊं तो उसके लिए आप कमेंट कर देना।